आज हम पढ़ने वाले हैं सेलेक्टर के बारे में। सेलेक्टर क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं और उनका किस तरीके से हम अपने HTML में इस्तेमाल करते हैं। तो सेलेक्टर की बात करते हैं यहाँ पर। सेलेक्टर क्या होता है कि ये HTML में जो हम एलिमेंट इस्तेमाल करते थे, जैसे कि बहुत सारे हमारे एलिमेंट हुआ करते थे HTML में, जैसे कि लिस्ट है, हमारा हमारा टेबल है या इमेज है, और भी बहुत सारे हम एलिमेंट इस्तेमाल करते थे या टैग हम इस्तेमाल करते थे। अब हम उन्हीं एलिमेंट के ऊपर किस तरीके से CSS को अप्लाई करेंगे, ये हम सेलेक्टर के माध्यम से कर सकते हैं, जिसके लिए हमें इन टाइप्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, ये अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर और ग्रुप सेलेक्टर। ये सभी जो सेलेक्टर होते हैं दरअसल HTML के जो एलिमेंट होते हैं उन पर ही अप्लाई होते हैं। ठीक है, और जो भी हम यहाँ पर CSS अप्लाई करेंगे वो हमें HTML पर नज़र भी आएगी। अब इसके लिए हम कोई भी टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं CSS का। इनलाइन, इंटरनल और एम्बेडेड और एक्सटर्नल, ये 3 टाइप होते हैं हमारे CSS के। तो हम कोई भी एक टाइप को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इनलाइन इस्तेमाल करें, चाहे इंटरनल या एम्बेडेड या फिर एक्सटर्नल इस्तेमाल करें। एक्सटर्नल के लिए हमें अलग से CSS की फाइल बनानी पड़ती है और लिंक टैग के माध्यम से लिंक करना पड़ता है। तो हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे सेलेक्टर के, वो CSS के टाइप जो हमने 3 टाइप्स अभी बोले हैं उनमें से किसी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और रिजल्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे हम इंटरनल CSS, यानी एक ही हमारा HTML का नोटपैड की फाइल रहेगी और उस पर हम CSS हेड सेक्शन में अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम अलग से कोई एक्सटर्नल फाइल नहीं बनाएंगे, यानी एक्सटर्नल CSS हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इंटरनल CSS इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसकी नोटपैड फाइल बना रखी है और ये वही स्ट्रक्चर है जो कि हम सभी HTML में बनाया करते थे। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, लिखा है यहाँ पर टॉपिक का नाम यूनिवर्सल सेलेक्टर, जिसको मैंने हेडिंग बनाया हुआ है और अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, जैसा कि हमारे ब्राउज़र पर नज़र भी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है यूनिवर्सल सेलेक्टर, ये वही HTML वाला है। अभी CSS कुछ भी मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ है इस पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक और कंटेंट लिखा हुआ है, हेलो दिस इज़ अलीगढ़ कंप्यूटर एजुकेशन। इसके बाद में BR टैग लगाया हुआ है, यानी लाइन चेंज हो जाएगी। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लगाया हुआ है, यहाँ पर माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ मयंक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये लिया हुआ है। तो हमें यहाँ से लाइन जो चेंज हो रही है इसके बाद में ये कंटेंट लिखा हुआ मिलेगा और ये सेंटर में भी रहे, इसके लिए हमने सेंटर टैग को लगाया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो हम ब्राउज़र पर देख सकते हैं ऐसा ही है, यहाँ सेंटर में भी आ रहा है और ये बोल्ड भी हो रहा है, यहाँ पर सॉरी हेडिंग लगा हुआ है और अंडरलाइन लगा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल कंटेंट है। ठीक है, जिसे मैंने लाइन चेंज किया हुआ है यहाँ पर इस तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो हमारे टाइप्स थे CSS के, क्या टाइप्स, पहला क्या था, यूनिवर्सल सेलेक्टर, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक यही है जिसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल बनाया हुआ है, यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए टॉपिक भी ऊपर लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने CSS में अभी कोई भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर वही HTML वाला जो हम पहले किया करते थे। ठीक है, इसके लिए मैंने ये भी कहा कि हम इसमें कौन सा टाइप अप्लाई करेंगे CSS का, इंटरनल। ठीक है, तो इंटरनल में क्या होता है, जो CSS का कोड होता है वो हेड सेक्शन में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर स्टाइल। ठीक है, और स्टाइल ओपन करेंगे तो स्टाइल को हम क्लोज भी करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर लगाएंगे इसके लिए स्टार। ठीक है, ये सिंटेक्स होता है लिखने का तरीका कि आप किस तरीके से CSS को लिखेंगे। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर में क्या होगा, जितने भी आप HTML एलिमेंट इस्तेमाल कर रहे होंगे ये सभी पे अप्लाई हो जाएगा, मतलब सभी के लिए होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए होगा। वो जितने भी आपने HTML में एलिमेंट लगा रखे होंगे ये सभी पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो लिखने का तरीका होता है, पहले आप लिखेंगे स्टार, उसके बाद में यहाँ पर बताएंगे स्कोप, इसके लिए आप कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर्टी कोलन उसकी वैल्यू। ठीक है, तो जैसे मैं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड हाइफन कलर और मैं दे दिया येलो। ठीक है, और सेमीकोलन। देखते हैं क्या असर होता है इस पर और हम इसको क्लोज कर देते हैं अभी। ठीक है, फिलहाल एक ही प्रॉपर्टी लगाए हम यहाँ पर। तो फाइल को हम करेंगे सेव, देखते हैं क्या असर होता है ब्राउजर पर। अभी कुछ नहीं हुआ, देखते हैं कहाँ गलती हो रही है। ओ, मैंने यहाँ पर इसको ऊपर लिखना चाहिए था, गलती से नीचे लिख दिया है। मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ कट और यहाँ स्टाइल सेक्शन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब देखते हैं क्या असर होता है हमारे ब्राउज़र पर। देखेंगे येलो हो चुका है। ठीक है, इसके बाद मैं एक प्रॉपर्टी और अप्लाई करता हूँ यहाँ पर, हालांकि प्रॉपर्टी और भी हैं। जैसे कि मैंने लिखा कलर रेड, जैसे मैं चाहता हूँ टेक्स्ट का कलर रेड नज़र आए तो लिखूँगा यहाँ पर कलर कोलन, ये प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू यानी रेड और सेमीकोलन, ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या असर होता है इसको। देखेंगे टेक्स्ट हमारा रेड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप यूनिवर्सल सेलेक्टर को देख सकते हैं और जो भी हमारे HTML एलिमेंट होंगे उन सभी पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर HTML एलिमेंट मैंने यहाँ पर एक H1 लिया हुआ था, एक यहाँ पर मैंने पैराग्राफ टैग लिया हुआ था। ठीक है, अलग अलग दो थे लेकिन दोनों पर एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, मतलब सभी के लिए है सेम। ठीक है, जो भी आप CSS में लिखेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर वो HTML में जितने भी आपने बॉडी सेक्शन में लगा रखे होंगे एलिमेंट वो सभी पर अप्लाई हो जाएगी वो चीज़। ठीक है, तो आप देखेंगे ये हेडिंग लिखा हुआ था यूनिवर्सल, ये H1 का पार्ट था, है ना, और ये पैराग्राफ का पार्ट था। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ देख रहे हैं तो ये इस पर भी अप्लाई हो रहा है और इस पर भी अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आई होप ये सभी को बात आपको समझ में आई होगी। और हमने अभी कवर किया है यहाँ पर CSS का फर्स्ट टाइप जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। धीरे धीरे करके आगे सभी टाइप्स को कवर करेंगे।